गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर्स पब्लिक स्कूल जावरा। आज हम करने जा रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। कल तक हमने साउंड के बारे में, स्पीड ऑफ साउंड, साउंड को मीडियम की ज़रूरत होती है, ये सारी चीज़ें हमने जान ली थी। आज हम जानेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स के, साउंड के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो शुरू करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। तो पहली बात ही, कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या होता है। आप इसलिए ये समझिए कि साउंड, देखिए बहुत सारे तरीके के साउंड हमारे आसपास है, ठीक है। कुछ लाउड हो गए, कुछ धीमे हो गए, कुछ कान में चुभने वाले हो गए, कुछ कान को अच्छे लगने वाले हो गए, ठीक है। कुछ ऐसे हैं जो हमें सुनाई ही नहीं देते, यानी कि बहुत ज़्यादा हेवी साउंड भी हमें सुनाई नहीं देगा। और कुछ ऐसे साउंड है जो कि छोटे कम साउंड है, वो हमें सुनाई नहीं देंगे। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, हमें ये समझना ज़रूरी है कि किस तरीके का साउंड हमारे लिए अच्छा है और किस तरीके का साउंड हमारे लिए बुरा है। ये हमारे लिए क्वेश्चन है। साथ ही साथ अगर हम इस चीज़ को इस तरीके से समझें कि साउंड की क्वालिटी क्या है, ये हमें जानना पड़ेगा। तो उसके कुछ ना कुछ हमें जानना पड़ेगा उसके बारे में कि हाँ, साउंड कुछ इस तरीके का होगा, कुछ इस तरीके का होगा, कि साउंड की ये प्रॉपर्टी होगी तो हम इसको इस पॉइंट में डाल देंगे, साउंड को इस प्रॉपर्टी होगी तो इसको हम अलग प्रॉपर्टी में डाल देंगे। इस तरीके की चीज़ों को समझने को ही हम क्या बोलेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। यानी कि साउंड को हम किस तरीके से डिफाइन करें प्रॉपर तरीके से। वी हियर डिफरेंट टाइप ऑफ साउंड इन द एनवायरमेंट। व्हाट मेक्स एनी टू साउंड डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। देखिए, मैंने आपको ये भी बोला कि दो साउंड है, अब कोई अलग है और कोई अलग है, तो इन दोनों को अलग बनाता क्या है एक्चुअल में। टू अंडरस्टैंड दिस वी फर्स्ट हैव टू अंडरस्टैंड फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। तो पहली बात है आपकी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए, पढ़ना शुरू करते हैं। द नंबर ऑफ, देखिए यहाँ पर, द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, एक सेकंड, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है यहाँ पर। फ्रीक्वेंसी, द नंबर ऑफ कंप्लीट वाइब्रेशन दैट द वाइब्रेटिंग बॉडी प्रोड्यूस इन 1 सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो देखिए, आप लोगों को वाइब्रेशन के बारे में पता है। वाइब्रेशन मतलब क्या हुआ था कि जैसे ये था, तो ये जैसे एक ऑब्जेक्ट, अगर ये मैं एक डंडी मान लूँ, अगर कोई सी आपकी लकड़ी, तो इसे आप ऐसे हिलाओगे तो क्या होगा, ये इधर इधर होना शुरू हो जाएगी। टू एंड फ्रो मोशन, आपको पता है, टू एंड फ्रो मोशन होने लग गया था आपके किसमें, हमारे मोशन में, वाइब्रेशन में। ये टू एंड फ्रो 1 सेकंड में कितनी बार करेगी, 1 सेकंड में ये कितनी बार करेगी, वही हमारी क्या ले जाएगी, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, द नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकंड इज कॉल्ड आपके फ्रीक्वेंसी। इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज द नंबर ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेटिंग बॉडी इन 1 सेकंड। तो आप इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ रेयरफैक्शन और नंबर ऑफ आपके कंप्रेशन, यानी कि आपके पार्टिकल्स का पास आना एक बार, और एक बार आपके पार्टिकल्स का दूर चले जाना, ये 1 सेकंड में कितनी बार होगा, यही आपका क्या कहला जाएगा, आपका कहला जाएगा ये आपकी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और एसआई यूनिट क्या होगी फ्रीक्वेंसी की, तो हर्ट्स। क्या याद रखेंगे आप इसको, हर्ट्स इसकी एसआई यूनिट होगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप समझिए इसकी फ्रीक्वेंसी को। तो देखिए यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, एक ये है ऑब्जेक्ट आपका, ये आपके यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर इस जगह पर आपको फ्रीक्वेंसी क्या दिख रही है, रेयर फ्रैक्शन। यहाँ पर हमको दिख रहा है कंप्रेशन, फिर हमको दिखा रेयर फ्रैक्शन, फिर कंप्रेशन, फिर रेयर फ्रैक्शन, फिर कंप्रेशन, ठीक है। अगर ये हम बात करें कि 1 सेकंड में कितनी बार ये चीज़ हो रही है, रेयर फ्रैक्शन कितनी बार हो रहा है और कंप्रेशन कितनी बार हो रहा है, इसे ही हम क्या बोलेंगे, आपका फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब हम दूसरी बात आती है आपकी, आपके आ जाएंगे जैसे आपका दूसरा है आपका एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड क्या होता है, द मैक्सिमम डिस्टेंस थ्रू विच द वाइब्रेटिंग बॉडी डिस्प्लेस इन आइदर डायरेक्शन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड। तो देखिए यहाँ पर आप ये देखिए, इस जगह पर अगर हमने लास्ट टाइम जब हम इसका ग्राफ बना रहे थे, तो यहाँ देखिए इस जगह पर, तो देखिए इस जगह पर ये मैक्सिमम पॉइंट था आपका, इस जगह पर कंप्रेशन क्या था, हाईएस्ट था, और इस जगह पर आपका रेयर फ्रैक्शन कैसा था, हाईएस्ट था। तो आप लोगों को पता है कि जब कंप्रेशन हाईएस्ट होगा, यानी कि इसकी जो वेवलेंथ होगी ये भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो जिस जगह पर आपका ये कंप्रेशन हाईएस्ट होगा, ये देखिए इस जगह पर है, इस जगह पर है, इस जगह पर है,
तो मैक्सिमम पॉइंट हाईएस्ट, उस जगह को हम क्या बोलेंगे, उसका एम्पलीट्यूड। क्या बोलेंगे इसको आप? एम्पलीट्यूड। ठीक है। सो इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द मैक्सिमम डिस्टेंस थ्रू विच ईच पार्टिकल ऑफ द मीडियम कैन मूव इन आइदर डायरेक्शन फ्रॉम देयर मिडिल पोजिशन। तो देखिए आपकी एक ये मिडिल पोजिशन है, ठीक है, और ये आपकी मैक्सिमम पॉइंट यहाँ, फिर ये मिनिमम, मैक्सिमम, मिनिमम, मैक्सिमम, मिनिमम। ठीक है। तो मैक्सिमम पॉइंट या मिनिमम पॉइंट को आप क्या बोलोगे? उसका एम्पलीट्यूड बोलेंगे। ठीक है। एम्पलीट्यूड की एसआई यूनिट क्या होगी आपकी? मीटर। क्या कहला जाएगी इसकी एसआई यूनिट? मीटर। तीसरी चीज़ है हमारे पास टाइम पीरियड। सो व्हाट इज टाइम पीरियड? सो द टाइम टेकन बाय वाइब्रेटिंग बॉडी टू टेक वन कंप्लीट वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। देखिए एक पूरा वाइब्रेशन कंप्लीट करने में इसको कितनी देर लगेगी, वो आपका क्या कहला जाएगा? आपका टाइम पीरियड। तो देखिए अगर मैं इसको यहाँ से देखूँ तो इस जगह पर देखिए, इस जगह से शुरू हुआ, ये गया और ये आके यहाँ कंप्लीट हो गई। इस जगह पर इसका ये पूरा वाइब्रेशन क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। सो इस जहाँ पर ये वाइब्रेशन कंप्लीट हो गया उसे आप क्या बोलोगे? टाइम पीरियड। और कितनी देर में ये वाइब्रेशन कंप्लीट हुआ, वही हमारा क्या कहला जाएगा? टाइम पीरियड ऑफ साउंड। या फिर हम इसको और भी किस तरीके से बोल सकते हैं? टाइम पीरियड बीन टू सक्सेसिव कंप्रेशन प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेटिंग बॉडी, द एसआई यूनिट ऑफ टाइम पीरियड इज सेकंड। तो टाइम पीरियड की एसआई यूनिट क्या याद रखनी है आपको? आपको याद रखनी है टाइम पीरियड की एसआई यूनिट आपकी है सेकंड। और टाइम पीरियड का एक रिलेशन और हमें याद रखना है कि टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 1 बाय फ्रीक्वेंसी, यानी कि इस टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। आपको ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है। तीसरी बात चौथी बात आपकी आ गई वेवलेंथ की। सो द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कंप्रेशन इज कॉल्ड वेवलेंथ ऑफ अ साउंड वेव। तो देखिए आपकी वेवलेंथ दिख रही है आपको यहाँ पर देखिए, एक बार हम इसको देखते हैं। इस जगह पर देखिए, इस जगह से इस जगह, तो यहाँ पर कंप्रेशन है, तो इन दोनों कंप्रेशन के बीच में कौन सी डिस्टेंस हुई? इस डिस्टेंस को आप क्या नाम दोगे? वेवलेंथ नाम दोगे। सॉरी, आपको क्या बोलेंगे? हम इसको वेवलेंथ बोलेंगे। ठीक है। तो वेवलेंथ की डेफिनेशन याद रखेंगे आप। टू सक्सेसिव कंप्रेशन के बीच का जो डिस्टेंस है उसे आप क्या बोलोगे? वेवलेंथ। तो वेवलेंथ की भी आप ऐसा यूनिट क्या याद रखेंगे आप? वेवलेंथ की ऐसा यूनिट आप याद रखेंगे आप मीटर। ठीक है। बिकॉज ऑफ डिफरेंट इन फ्रीक्वेंसीज, एम्पलीट्यूड्स एंड वेवलेंथ ऑफ साउंड वेव, द साउंड अपीयर्स डिफरेंट टू आवर ईयर। साउंड अपीयर्स डिफरेंट इन आवर ईयर मेनली बिकॉज ऑफ द पिच एंड लाउडनेस। तो देखिए पिच और लाउडनेस की वजह से हमें अलग अलग लगती है। तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज पिच एंड लाउडनेस। तो पिच क्या होती है? तो पिच ऑफ अ साउंड इज हाउ हाई और लो इज साउंड इज। तो देखिए पिच और का मतलब ये कि साउंड कितनी हाई है और कितनी लो है, ये आपको क्या डिफाइन करेगी? आपकी पिच डिफाइन करेगी। इट इज बेसिकली हाउ आवर ईयर्स रेस्पॉन्ड टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ साउंड। तो देखिए इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं कि हम जो फीमेल की वॉइस होती है वो कैसी होती है? श्रिलर, मतलब तीखी आवाज़ होती है, यानी उसकी पिच कैसी होती है? हाई पिच होती है। और अगर मेल की वॉइस की बात करें तो मेल की वॉइस थोड़ी सी क्या होती है? मोटी होती है, यानी कि उसकी पिच लो होती है। तो इससे हमें क्या पता लगता है कि जो हाई फीमेल की जो वॉइस है उसकी पिच हाई होगी और मेल की वॉइस की पिच थोड़ी लो होगी। तो इससे हमें क्या समझ में आएगा कि अगर साउंड वेव फास्ट मूव कर रही है तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी हाई होगी, और फ्रीक्वेंसी हाई होने से उसकी वेवलेंथ शॉर्ट हो जाएगी, और शॉर्ट होने से उसकी वेवलेंथ उसकी हाई पिच हो जाएगी। इसकी का उल्टा अगर हम देखें तो साउंड वेव अगर स्लो है तो फिर फ्रीक्वेंसी कैसी होगी? इसकी लो होगी, वेवलेंथ ज़्यादा हो जाएगी, और पिच कैसी होगी? लो होगी। तो लो पिच किसकी होगी आपकी? आपको क्या ध्यान रखना है? लो पिच किसकी होगी? आपके मेल्स की पिच लो होगी। ठीक है। तो देखिए ये लो पिच, तो देखिए यहाँ पर हाई है, ये आपकी जो जो लेंथ हम बोल रहे हैं ये हाई है, और यहाँ देखिए हायर पिच में कैसा हो रहा है? यहाँ बहुत जल्दी जल्दी, यानी कि इसकी फ्रीक्वेंसी कैसी है? इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, इसकी फ्रीक्वेंसी कम है। इसकी वेवलेंथ ज़्यादा है, इसकी वेवलेंथ कम है। ठीक है। तो अगर वेवलेंथ कम होगी तो आपकी आवाज़ धीरे पहुँचेगी आप तक, और अगर इसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो आपकी हाई पिच आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है। अगर इसके बारे में हम और जाने तो लाउडनेस के बारे में, तो लाउडनेस इज अ मेजरमेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड ऑफ एन ऑब्जर्वर।
तो देखिए मेज़रमेंट करना पड़ेगा हमको आपके लाउडनेस के बारे में, मतलब कितनी ज़्यादा तेज वो आवाज़ आप तक पहुंच रही है। ठीक है, द इंटेंसिटी ऑफ साउंड डिपेंड ऑन न इट्स एम्पलीट्यूड। किस पे डिपेंड करेगी ये? एम्पलीट्यूड पे। मोर द एम्पलीट्यूड मोर विल बी द लाउडनेस ऑफ द साउंड वेव। लाउडनेस इज अ मेजर इन डेसिबल्स एंड रिटर्न इन डीबी। तो ध्यान रखिएगा आप कि हम साउंड को लाउडनेस को किससे डिफाइन करेंगे? हम उसको डिफाइन करेंगे डेसिबल से। किससे डिफाइन करेंगे? डेसिबल से। सो इट इज आवर ईयर दैट डिफरेंशिएट बिटवीन हाई पिच, लो पिच, लाउड, सॉफ्ट साउंड्स। द ईयर ऑफ ऑर्गन हेल्प अस टू प्रिसीविंग द साउंड। लेट अस चेक। तो ये हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं रह जाता है डायग्राम। सो अब यह हम अगले लेक्चर में जानेंगे कि हम लोग सुनते किस तरीके से, मतलब हमारे जो ईयर से ये किस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं किसी भी चीज़ को। ठीक है, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।